कच्चे घरों की दीवारें नमी से भरी थी और आंगन में धूप तिरछी पड़ रही थी। उसी आंगन में एक औरत मिट्टी का चूल्हा संभाल रही थी। उसके कपड़े साधारण थे, पर चेहरा एक अजीब सी मजबूती लिए हुए। उसके दो बच्चे, राघव 10 साल और मुन्नी 7 साल, दोनों स्कूल की पुरानी कॉपी लेकर बैठते, जबकि सीमा नमक मसाला, उबले आलू और पानी की बड़ी हांडी तैयार करती। सीमा की पानीपुरी का पानी पूरे गांव में मशहूर था, पर सबसे मजेदार बात ये थी कि उसने ये हुनर किसी से सीखा नहीं था, दर्द ने उसे सिखा दिया था। राघव, जरा आटा ले आ और मुन्नी मिर्ची को कटोरी में डाल दे। बच्चे धीरे धीरे हंसते हुए काम में लग जाते, लेकिन उनकी हंसी के पीछे छुपा था भारी कर्ज, अधूरी फीसें और गांव वालों के ताने। सीमा अपने लकड़ी वाले ठेले को धक्का देती हुई गांव की बाजार तक ले जाती। रास्ते में खेतों से गुजरते वक्त वो मिट्टी के ढेरों को देखती। मिट्टी जो कभी उसके पति राजू की रोटी थी। उसके पति की मौत को 5 साल हो चुके थे। गांव में नदी उफान पर थी और वो बह गया था। लोग कहते थे सीमा की किस्मत फूटी है, लेकिन सीमा कहती कमाई कम है पर हाथ अभी भी सलामत हैं। उस दिन पानीपुरी बेचते बेचते शाम हो गई। आसमान में हल्की बदली थी, मगर सीमा ने बाजार छोड़ने की जल्दी नहीं की, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कोई उसे दूर से देख रहा है। पहले उसने सोचा शायद कोई ग्राहक होगा, पर फिर एक टूटी कोठरी के पीछे से आंखें चमकती दिखी। सीमा की सांस अटक गई। वो डर गई, पर हिम्मत करके बोली, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा और सूखे पत्तों की आवाज। रात बारिश तेज हो गई। सीमा ठेले को समेटकर घर जाने लगी, लेकिन तभी ठेले के नीचे से कुछ गिरने की आवाज आई। सीमा झुकी और उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने देखा एक आदमी का हाथ लहूलुहान ठेले के नीचे धंसा हुआ है। उस हाथ पर एक चांदी का कड़ा था, जिसे उसने पहले कभी गांव में नहीं देखा था। वो चौंक कर पीछे हट गई। हे भगवान, ये कौन है? उस आदमी की कलाई पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी संगठन का चिन्ह। सीमा के मन में एक ही सवाल, क्या ये वही आदमी है जो मुझे आज पूरे दिन छिपकर देख रहा था? और तभी वो हाथ हल्का सा हिला। सीमा चौंक पड़ी। हे भगवान, ये जिंदा है। बरसात और तेज हो गई। उसने ठेले को थोड़ा सा घुमाया और देखा एक पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं। गांव की सुनसान गली में उस वक्त कोई नहीं था। इतनी रात में कोई निकले भी क्यों? कच्चे घरों के अंधेरे बरामदे, बंद दरवाजे, दूर कहीं कुत्तों की हल्की भौंक। सीमा ने इधर उधर देखा। अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया तो ये नहीं बचेगा। पर दूसरा डर, गांव की बातें हवा से भी तेज उड़ती हैं। सीमा जानती थी, पर फिर भी उसने आदमी के कंधे को पकड़कर उठाने की कोशिश की। आदमी के होठों से हल्की आवाज निकली, पानी। सीमा चौंक गई। अरे, तू सुन सकता है? आदमी ने बेहद मुश्किल से एक शब्द कहा, बचा लो। और फिर बेहोश। सीमा ने चारों ओर देखा, कोई भी मदद करने वाला नहीं। करना उसी को था। वो दौड़कर ठेले से अपनी पानीपुरी वाली बड़ी प्लास्टिक की चादर निकाल लाती है और आदमी को ढक देती है, ताकि बारिश में उसके जख्म और न भरे। फिर वो उसे खींचते घसीटते अपने ठेले की ओर ले जाने लगी। आदमी का शरीर भारी था, उसकी सांसें धीमी थी, हाथ कांप रहे थे। सीमा की हिम्मत टूटने लगी, पर उसने खुद से कहा, सीमा, तू रोज ठेला धकेलती है, एक इंसान को भी संभाल लेगी। आखिर वो आदमी को ठेले पर चढ़ा देती है। सीमा घर की ओर बढ़ ही रही थी कि अचानक पीछे कहीं से खर्र, सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज। सीमा मुड़ी, कोई नहीं। फिर से आवाज, इस बार थोड़ा पास, जैसे कोई छिपता छिपता उसका पीछा कर रहा हो। सीमा का गला सूख गया। कौन है? उसने ऊंची आवाज में पूछा, पर वो पीछे पलटकर नहीं देखती, बस ठेला धकेलती भागती जाती है। घर पहुंचकर उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। राघव और मुन्नी दिए की रोशनी में बैठे थे। अम्मा, आप इतनी देर से क्यों आई? हम डर गए थे। सीमा ने बच्चों को चुप कराया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। दोनों बच्चे आदमी को देखकर घबरा गए। अम्मा, ये कौन है? पता नहीं, पर इसकी जान बचानी है। हे भगवान, ये आदमी कौन है और इसके पीछे कौन पड़ा है?
सीमा ने उसके चेहरे पर पानी छिड़का। आदमी धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसकी आवाज टूटी हुई थी। तुम बचा कर लाई? हाँ, पर तुम हो कौन? आदमी ने चारों तरफ डरते हुए देखा, जैसे कोई पीछा कर रहा हो, जैसे कोई बस आकर उसे मार ही देगा। उसने कांपते हुए कहा, मुझे किसी पर भरोसा मत करना। क्यों? कौन है पीछे? आदमी ने मुश्किल से एक शब्द बोला। पंचायत में सच छुपा है। ये बात सुनकर सीमा का दिल कांप गया। क्या गांव की पंचायत किसी गहरे राज में शामिल है और ये आदमी उसी राज का हिस्सा है? सीमा ने उस अजनबी को कई दिनों तक अपने घर में छिपा कर रखा। गांव वालों को भनक ना लगे, इस डर से वो किसी को बता भी नहीं सकी। बच्चे भी चुप रहे। धीरे धीरे वो आदमी ठीक होने लगा। कुछ दिन बाद उसने पहली बार अपना नाम बताया, मेरा नाम अमन। और फिर उसने पूरा सच बताना शुरू किया। सुबह होने से पहले ही अमन ने सीमा के बेटे राघव को एक नोट दिया। इसे तहसीलदार के कार्यालय पहुंचा दो, इसमें पूरी रिपोर्ट है। बच्चा बिना डरे निकल पड़ा। कुछ घंटों में पुलिस आई। पूरे गांव में खलबली मच गई। पंचायत के 2 भ्रष्ट सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। कई सालों से दबे हुए गरीबों के नाम पर आए पैसे वापस निकाले गए। राशन के गोदाम खुलवाए गए। अमन की रिपोर्ट ने गांव से एक जहर निकाल दिया। पुलिस अधिकारी ने ये सुनकर कि सीमन ने अमन की जान बचाई, कुछ महीनों में सीमा की जिंदगी बदलने लगी। उसकी पानीपुरी की दुकान अब बाजार में एक छोटा सा पक्का ठेला बन गई। सरकार की स्कीम से उसे खाना बनाने का ट्रेनिंग भी मिला। गांव वाले जो कभी ताने मारते थे, अब रोज उससे पानीपुरी खाने आते। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। और सबसे सुंदर बात, अमन ने जाते जाते कहा, सीमा जी, गांव का सच आपने बचाया है, न कि मैंने। सच को बचाने के लिए पैसे की नहीं, हिम्मत की जरूरत